भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिके नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे परिच्छेद 111। कलकत्ते में श्री रामकृष्ण। टॉपिक है बलराम के घर में भक्तों के साथ। दिन के 3 बज चुके हैं। चैत का महीना, धूप कड़ाके की पड़ रही है। श्री रामकृष्ण दो एक भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं। आज 6 अप्रैल 1885 सोमवार है। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के यहाँ आए हुए हैं। वहां वे अपने सांगो पांगो को देखेंगे और नीमू गोस्वामी की गली में देवेंद्र के यहाँ जाएंगे। ठाकुर ईश्वर के प्रेम में दिन रात मतवाले रहते हैं। सदा ही भावावेश या समाधि होती रहती है। बाहरी संसार में मन बिल्कुल नहीं है। केवल अंतरंग भक्त जब तक स्वयं को पहचान न सके तब तक उनके लिए श्री रामकृष्ण को व्याकुल ही समझिए। केवल अंतरंग भक्त जब तक स्वयं को पहचान न सके तब तक उनके लिए श्री रामकृष्ण को व्याकुल ही समझिए। जैसे जैसे माता पिता अक्षम बालक के लिए व्याकुल रहते हैं और उसे आदमी बनाने के लिए सदैव ही चिंतित रहा करते हैं, या जैसे चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्याकुल रहती है। ठाकुर ने मास्टर से कहा, मैंने कह दिया था कि 3 बजे आऊंगा, इसलिए आना पड़ा, परंतु धूप बड़ी तेज है। मास्टर कहते, जी हाँ, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। भक्तगण ठाकुर को पंखा चलने लगे। ठाकुर कहते, छोटे नरेन और बाबू राम के लिए मैं आया, पूर्ण को तुम क्यों नहीं लेते आए। मास्टर कहते, सभा में वह नहीं आना चाहता, उसे भय होता है 5 आदमियों के बीच तारीफ करते, कहीं उसके घर वालों को ना मालूम हो जाए। ठाकुर कहते, हाँ यह तो ठीक है, अगर मैं कह भी डालता तो अब न कहूंगा। अच्छा, पूर्ण को तुम धर्म की शिक्षा दे रहे हो, वह बड़ा अच्छा है। तो ठाकुर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ठाकुर किसी की मतलब कोई भी ठाकुर के कांटेक्ट में आता था तो वो उसके लिए इतने व्याकुल हो जाते थे, उसको इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे, जब तक उसके अंदर की भक्ति ना उभर के आ जाए। और जैसे ही वो भक्ति उभर के आ जाती थी तो फिर वो अपनी मतलब उनकी फिर वो व्याकुलता खत्म हो जाती थी, क्योंकि व्याकुलता तो उनके लिए उनके अंदर हमेशा माँ के लिए ही रही है। लेकिन एक भक्त के साथ मतलब एक व्यक्ति के साथ जुड़ के उसके लिए इतने व्याकुल हो जाते थे तो उसको ऐसा लगता था कि और जब तक उसकी भक्ति अंदर से भीतर से बाहर ना आ जाए तब तक ही व्याकुल रहते थे ऐसा। अब मास्टर कह रहे हैं, विद्यासागर की पुस्तक में भी तो यही बात है कि ईश्वर को हृदय और मन से प्यार करो। उसकी शिक्षा देने से लड़कों के अभिभावक अगर नाराज हो तो किया क्या जाए। ठाकुर बोल रहे हैं, इनकी पुस्तकों में बातें तो बहुत है, परंतु जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी वे खुद धारणा नहीं कर सके। साधु संग करने पर धारणा होती है। यथार्थ त्यागी साधु अगर उपदेश देता है तो लोगों पर उसका असर दिख पड़ता है। केवल पंडितों की लिखी पुस्तकें पढ़कर या उनके उपदेश सुनकर उतनी धारणा नहीं होती। जिसके पास ही गुड़ के घोड़े घड़े रखे हो वो अगर रोगी को उपदेश दे कि गुड़ ना खाना तो रोगी उसकी बात उतनी नहीं मानता। फिर कह रहे हैं, अच्छा पूर्ण की अवस्था कैसी देख रहे हो, क्या उसे भावावेश होता है। तो ठाकुर एक ये बात कह रहे हैं कि पुस्तकों में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कोई पुस्तकें लिख दे, जब तक उसके भीतर वो तत्व स्थापित ना हो तब तक उसकी बात कही हुई बात किसी भी इंसान तक जाएगी नहीं। तो अगर आपके भीतर कोई तत्व स्थापित हो गया है तो ही आप अगर अपने घर परिवार को कोई बात कह रहे हैं तो वो उसे सुनेंगे समझेंगे, है ना। अब मास्टर कह रहे हैं भाव की अवस्था बाहर। अब पूर्ण के लिए पूछा है ठाकुर ने कि उसे भावावेश होता है, तो मास्टर कह रहे भाव की अवस्था बाहर से तो मुझे विशेष नहीं दिख पड़ती। एक दिन आपकी वह बात मैंने उससे कही थी। ठाकुर ने कहा, कौन सी बात।
तो मास्टर कहते हैं आपने कहा था छोटा आधार भावावेश को संभाल नहीं सकता। आधार अगर बड़ा हुआ तो उसके भीतर तो भाव खूब होता है, परंतु बाहर उसके लक्षण प्रकट नहीं होने दे पाते। ऐसा आपने कहा था बड़े तालाब में हाथी के उतर जाने पर कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु वह अगर किसी गहरी में उतर जाए तो उथल पुथल मचा देता है। पानी की हिलोरें तट पर पछाड़ खा खा कर गिरने लगती हैं। अब ठाकुर कह रहे हैं बाहर उसका भावावेश नहीं दिखेगा, उसका स्वभाव कुछ दूसरा ही है, और लक्षण तो सब अच्छे हैं ना। तो पूछ रहे हैं कि और बाकी लक्षण तो सारे अच्छे हैं ना, भावावेश नहीं दिख रहा, फिर भी बाकी लक्षण अच्छे हैं कि नहीं, ये पूर्ण के लिए पूछा जा रहा है। तो मास्टर कहते हैं आंखें खूब उज्जवल तथा विशाल हैं। ठाकुर कहते हैं केवल आंखों के उज्जवल होने से ही नहीं हो जाता, ईश्वर भाव वाली आंखें और होती हैं। अच्छा, क्या तुमने उससे पूछा था उसके बाद उसे कैसा लगा? मास्टर कहते हैं जी हाँ, बातें हुई थी, वह 4-5 दिन से कह रहा है ईश्वर की चिंता करने पर, उनका नाम लेने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोमांच हो जाता है। ठाकुर कहते तो फिर और क्या चाहिए? ठाकुर और मास्टर चुप है। कुछ देर बाद मास्टर बोले वह खड़ा है। ठाकुर कहते कौन? मास्टर कहता पूर्ण, जान पड़ता अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है। हम में से कोई जाए तो वह दौड़कर हम लोगों को प्रणाम कर ले। ठाकुर कहते आहा। ठाकुर तकिए के सारे विश्राम कर रहे हैं। मास्टर के साथ एक 12 साल का लड़का आया हुआ है। मास्टर के स्कूल में पढ़ता है, नाम है शिरोद। मास्टर कहते ये बड़ा अच्छा लड़का है, ईश्वर के नाम से इसे बड़ा आनंद होता है। ठाकुर हंसते हुए कहते आंखें तो हिरण जैसी है। लड़के ने ठाकुर के पैरों पर हाथ रखकर भूमिष्ठ को प्रणाम किया और बड़े ही भक्ति भाव से ठाकुर की पद सेवा करने लगा। ठाकुर भक्तों के संबंध में वार्तालाप करने लगे। मास्टर से कह रहे हैं रखाल घर में है, उसका भी शरीर अच्छा नहीं है, उसके फोड़ा हुआ है, मैंने सुना उसे एक लड़का होगा। पलटू और विनोद सामने बैठे हुए हैं। ठाकुर पलटू से हंसते हुए कहते तूने अपने बाप से क्या कहा? मास्टर से कहते सुना, इसने यहाँ आने की बात पर अपने बाप को भी जवाब दिया। पलटू से कहते क्यों रे, क्या कहा? पलटू कहते मैंने कहा हाँ मैं उनके पास जाया करता हूँ, तो वह कौन सा बुरा काम है? मास्टर और ठाकुर हंसने लगे। अगर जरूरत होगी तो और भी इसी तरह की सुनाऊंगा। ठाकुर हंसते हुए कह रहे हैं नहीं, क्यों जी, इतनी भी कहीं बड़ा चढ़ी होती है? मास्टर कहते जी नहीं, इतनी बड़ा चढ़ी अच्छी नहीं। ठाकुर हंसने लगते। ठाकुर विनोद से कहते तू कैसा है, वहां दक्षिणेश्वर तू नहीं गया? विनोद कहते जी जा रहा था, फिर डर के मारे नहीं गया, शरीर भी कुछ अस्वस्थ है। ठाकुर कहते हैं वहां चल तो सही, वहां की हवा अच्छी है, चंगा हो जाएगा। दक्षिणेश्वर जाएगा तो चंगा हो जाएगा। फिर छोटे नरेन लाए। ठाकुर मुंह धोने के लिए जा रहे थे। छोटे नरेन अंगोछा लेकर ठाकुर को पानी देने के लिए गए। साथ में मास्टर भी हैं। छोटे नरेन पश्चिम वाले बरामदे के उत्तर कोने में ठाकुर के हाथ पैर धो रहे हैं। पास ही मास्टर भी खड़े हैं। ठाकुर बड़ी कड़ी धूप है। ठाकुर कहते हैं बड़ी कड़ी धूप है। मास्टर कहते जी हाँ। ठाकुर कहते तुम किस तरह वहां रहते हो, ऊपर वाले कमरे में गर्मी नहीं होती? मास्टर कहते जी हाँ बड़ी गर्मी होती है। ठाकुर एक तो तुम्हारी स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी, उसे ठंडे में रखा करो। मास्टर कहते जी हाँ, उसे नीचे के कमरे में सोने के लिए कह दिया है। ठाकुर बैठक खाने में फिर आकर बैठे। मास्टर से पूछ रहे हैं तुम इस रविवार को क्यों नहीं गए? मास्टर कहते हैं जी घर में भी तो कोई नहीं है, तो इस पर स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है, देखने वाला कोई नहीं था। फिर श्री रामकृष्ण गाड़ी पर नीमू गोस्वामी की गली से होकर देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं। साथ में छोटे नरेन मास्टर और भी दो एक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पूर्ण की बात कर रहे हैं, पूर्ण के लिए भी व्याकुल है। ठाकुर मास्टर से कहते हैं बहुत बड़ा आधार है, नहीं तो अपने लिए जब कैसे करा लेता, उसे तो ये सब बातें मालूम है ही नहीं। मास्टर और भक्तगण आश्चर्य भाव से सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीज मंत्र का जप किया। श्री रामकृष्ण कहते हैं आज उसे ले आते, लाए क्यों नहीं? अब देखो उनकी व्याकुलता हो रही है, पूर्ण के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। वो आया नहीं है तो उसके लिए बहुत व्याकुल है। छोटे नरेन को हंसते हुए देखकर श्री रामकृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं। ठाकुर आनंद पूर्वक छोटे नरेन की ओर संकेत करके मास्टर से कह रहे हैं देखो देखो किस तरह हंस रहा है, जैसे कुछ भी नहीं जानता, परंतु उसके मन के भीतर जमीन जोरू रुपया कुछ नहीं है। तीनों में से एक भी उसके मन में नहीं है। मन से कामनी और कांचन के बिल्कुल गए बिना कभी ईश्वर लाभ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर में देवेंद्र से एक दिन आप कह रहे थे इच्छा होती है एक दिन तुम्हारे यहाँ जाऊं। देवेंद्र ने कहा था मैं आपसे यही कहने के लिए आया था, इसी रविवार को जाना होगा। ठाकुर ने कहा परंतु तुम्हारी आमदनी कम है।
अधिक आदमियों का न्योता ना देना और गाड़ी का किराया भी बहुत अधिक है। देवेंद्र ने कहा था, आमदनी कम है तो क्या हुआ, कृष्ण ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पीना चाहिए। श्री रामकृष्ण यह सुनकर हंसने लगे, हंसी रुकती ही न थी। कुछ देर बाद घर पहुंचकर श्री रामकृष्ण ने कहा, देवेंद्र, मेरे लिए भोजन बहुत थोड़ा बनवाना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगला वो है अगला प्रसंग है देवेंद्र के घर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के बैठक खाने में भक्त मंडली में बैठे हुए हैं। बैठक खाना एक मंजिले पर है। संध्या हो गई, कमरे में दिया जल रहा है। छोटे नरेन, राम, मास्टर गिरीश, देवेंद्र, अक्षय, उपेंद्र इत्यादि बहुत से भक्त पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण एक बालक भक्त को देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं, उसी के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इसमें जमीन, रुपया, स्त्री तीनों में से एक भी नहीं है जिससे वह यह इस संसार में बंध जाए। इन तीनों में से एक पर भी मन को रखने में परमात्मा पर मन नहीं चाहता, मन का योग नहीं होता। इसने कुछ देखा भी था। भक्त से, क्यों रे, बता तो क्या देखा था तूने। भक्त हंसते हुए कहते, मैंने देखा विष्टा के कुछ ढेर पड़े हुए हैं, कोई कोई उसके ऊपर बैठे हुए, कोई उससे कुछ दूर दूर पर। अब ठाकुर हंस बोलते हैं, इसने देखा संसारी मनुष्यों की यही दशा है, जो ईश्वर को भूले हुए, इसलिए सब इसके मन से सब छूटा जा रहा है। कामनी और कंचन से मन अगर हट जाए तो फिर चिंता ही क्या है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, मेरा तो यह भाव बहुत कुछ जप और ध्यान करने पर दूर हुआ था, एकदम इतनी जल्दी इसका यह भाव दूर कैसे हो गया। काम का नाश हो जाना क्या कुछ साधारण बात है। 6 महीने के बाद मेरी छाती में कुछ ऐसा होने लगा था कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मैं रो रो कर माँ से कहने लगा था, माँ अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गले में छुरी मार लूंगा, माँ अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गले में छुरी मार लूंगा। भक्तों से कहते, कामनी और कांचन ये दोनों अगर मन से दूर हो गए तो फिर बाकी ही क्या रहा, तब तो बस ब्रह्मानंद ही है। शशि उस समय पहले ही पहल श्री रामकृष्ण के पास आने जाने लगे थे। वे इस समय विद्यासागर कॉलेज में बीए के प्रथम वर्ष में थे। श्री रामकृष्ण अब उनकी बात कर रहे हैं। ठाकुर भक्तों से कहते, वह जो लड़का आया करता है ना, कुछ दिन के लिए देखता हूँ रुपये की ओर उसका मन कभी कभी चला जाया करेगा, परंतु कुछ लोगों का मन देखता हूँ उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ लड़के विवाह करेंगे ही नहीं। अब सारे भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। फिर भक्तों से कहते आगे, मन से कामनी और कांचन के गए बिना अवतार को पहचानना मुश्किल है। किसी बैगन वाले से हीरे का मोल पूछा गया था, उसने कहा, मैं इसके बदले में 9 सेर बैगन दे सकूंगा, इससे अधिक एक भी नहीं। सारे हंसते हैं, छोटे नरेन जोर से हंसते हैं। ठाकुर ने देखा छोटे नरेन बात का मन बहुत जल्दी समझ गए, और जो वो जोर से हंसे तो समझ में आया कि जो मैं बोल रहा था उसके भीतर क्या था, तो वो समझ में आ गया इन्हें। ठाकुर कहते आगे, इसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है, नागा इसी तरह बहुत जल्द समझ जाता था। गीता भागवत में जहाँ जो कुछ है वह समझ लेता था। बचपन से ही कामनी और कांचन का त्याग, ये बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु ऐसा बहुत कम आदमियों में होता है। नहीं तो पत्थर का मारा आम जैसे ना ठाकुर जी की सेवा में आता, ना कोई मनुष्य की खाने की हिम्मत करता है। पहले निर्विचार पाप करके फिर बुढ़ापे में ईश्वर का नाम लेना, ये बुराई की अपेक्षा अच्छा है। अमुक मल्लिक की माँ बहुत बड़े घर की लड़की है। वैश्याओं की बात पर उसने पूछा, उनका क्या किसी तरह उद्धार ना होगा। स्वयं पहले उसने बहुत तरह के काम किए थे, इसलिए उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ होगा, अगर आंतरिक प्रेरणा से व्याकुल होकर वे रोवे और कहें, ऐसा काम अब मैं ना करूंगी, केवल हरि नाम करने से क्या, हृदय से व्याकुल होकर रोना चाहिए। तो ठाकुर कहले, सिर्फ हरि नाम कर लेने से कुछ नहीं होगा, अगर जब तक व्याकुलता से रोएंगे नहीं तब तक मन की मलिनता, मन के विकार नहीं गलते हैं। कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण। अगला प्रसंग है, अब ढोल करताल लेकर कीर्तनिया संकीर्तन कर रहे हैं। भावार्थ है, मैंने यह क्या देखा, केशव भारत की कुटी में एक अपूर्व ज्योति श्री गौरांग की मूर्ति मैंने देखी। उनके दोनों नेत्रों से शत शत धाराओं में प्रेम बह रहा है। ठाकुर का गाना सुनते सुनते भावावेश हो रहा है। कीर्तनिया श्री कृष्ण के विरह की मारी गोपियों का वर्णन कर रहा है। ब्रज की गोपियां माधवी कुंजों में श्री कृष्ण को खोज रही हैं। रे माधवी, मेरे माधव को निकाल दे, मेरे माधव को मुझे देकर बिना दामों ही तू मुझे खरीद ले।
जल जिस तरह मछलियों का जीवन है, उसी तरह माधव में मेरे जीवन है। श्री रामकृष्ण बीच बीच में जोड़ रहे हैं, मथुरा कितनी दूर है जहाँ मेरा प्राण बल्लभ है। मथुरा कितनी दूर है जहाँ मेरा प्राण बल्लभ है। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है, देह निश्चल हो रही है, बड़ी देर से स्थिर है। कुछ देर बाद उनकी प्राकृत अवस्था हुई, परंतु भावावेश अब भी है। इसी अवस्था में भक्तों की बात कह रहे हैं, बीच बीच में माता से बातचीत भी कर रहे हैं। ठाकुर भावावस्थ होकर कह रहे, माँ उसे अपनी ओर खींच लो, मैं अब अधिक उसकी चिंता नहीं कर सकता। मास्टर से कह रहे, मेरा मन तुम्हारे संबंधी की ओर कुछ खिंचा हुआ है। गिरीश से कहते, तुम गाली गलौज बहुत करते हो, खैर यह सब निकल जाना ही अच्छा है। किसी किसी को रक्त दोष का रोग भी होता है, उसका दूषित रक्त जितना ही बाहर निकल जाए उतना ही अच्छा है। उपाधि नाश के समय समय में ही शब्द होता है, काठ चलते समय चटाचट शब्द होता है, सब जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता। तुम दिन भर दिन शुद्ध होगे, तुम दिन पर दिन शुद्ध होगे, दिन दिन तुम्हारी खूब उन्नति होगी, लोगों को देखकर आश्चर्य होगा। मैं अधिक ना आ सकूंगा, पर इससे क्या, तुम्हारी ऐसे ही बन जाएगी। श्री रामकृष्ण का भाव और भी गहरा होने लगा, फिर माता के साथ बातचीत करे। माँ, जो खुद अच्छा है उसे अच्छा करना कौन सी बड़ी बात है। माँ, मरे को मारकर क्या होगा, जो पैर जमाए खड़ा है उसे अगर मार सको तो तुम्हारी महिमा है। ठाकुर कुछ स्थिर होकर कुछ ऊंचे स्वर में कह रहे, मैं दक्षिणेश्वर से आ रहा हूँ माँ, मैं अब जाता हूँ। मानो एक छोटा लड़का दूर से माता की आवाज सुनकर जवाब दे रहा है। श्री रामकृष्ण की देह फिर निस्पंद हो गई, समाधि मग्न होकर बैठे हुए हैं। भक्तगण अनिमेष लोचनों से चुपचाप देख रहे हैं। ठाकुर भावावेश में फिर कह रहे, मैं अब पूरी न खाऊंगा। पड़ोस के दो एक गोस्वामी आए थे, वे चले गए भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे। चैत का महीना, गर्मी जोरों की पड़ रही है। देवेंद्र कुल्फी बर्फ बनाकर श्री रामकृष्ण और भक्तों को दे रहे हैं। भक्तों को कुल्फी खाकर प्रसन्नता हो रही है। मणि धीरे धीरे कह रहे हैं, इनकोर इनकोर, अर्थात कुल्फी, और दो सब लोग हंस रहे हैं। कुल्फी देखकर श्री रामकृष्ण को बिल्कुल बच्चे की तरह आनंद हो रहा है। श्री रामकृष्ण, कीर्तन तो बड़ा अच्छा हुआ, गोपियों की दशा का वर्णन अच्छा किया। री माधवी, मेरे माधव को दे। यह गोपियों के प्रेमोन्माद की अवस्था है। कितना आश्चर्य, सबके लिए सब कृष्ण के लिए सब पागल हो रही थी। कृष्ण के लिए सब पागल हो रही थी। एक भक्त एक दूसरे की ओर इशारा करके कह रहे, इनका सखी भाव है, गोपी भाव। राम ने कहा, इनके भीतर दोनों भाव है, मधुर भाव भी और ज्ञान का कठोर भाव भी है। ठाकुर कहते, क्यों जी। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र की बातचीत करने लगे। राम से कहते, मैंने खबर भेजी थी परंतु नहीं आया, न जाने क्यों। राम कह रहे हैं, मैंने खबर भेजी थी परंतु नहीं आया, न जाने क्यों। ठाकुर कहते, काम से लौटने पर थक जाते। तो सुरेंद्र के लिए कह रहे हैं राम की, मैंने बोला था लेकिन वो आया नहीं, तो वो बोल रहा है काम से लौटने पर थक जाता है। अब एक भक्त कह रहे हैं, राम बाबू आपकी बात लिख रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए, क्या लिखा है। भक्त कहते, परमहंस की भक्ति विषय पर उन्होंने लिखा है। ठाकुर कहते, तो फिर क्या, राम की खूब प्रसिद्धि होगी। गिरीश हंसते हुए, इसलिए कि वह आपका चेला है। ठाकुर कहते, मेरा चेला, मेरे चेला वेला कोई नहीं, मैं तो राम का दासानुदास हूँ। फिर वो खुद को ही अपना दास, अपने आप को ही दास बोल रहे, राम का दास हूं मैं। पड़ोस के कोई कोई आए थे, परंतु उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई। ठाकुर ने एक बार कहा, यह कैसा मोहल्ला है, यहाँ देखता हूँ कोई नहीं है। देवेंद्र अब ठाकुर के को कमरे के अंदर लिए जा रहे हैं। वहां श्री रामकृष्ण के जलपान का बंदोबस्त किया गया है। श्री रामकृष्ण भीतर गए। अब ठाकुर प्रसन्नता पूर्वक घर के भीतर से वापस आए और बैठक खाने में फिर बैठे। भक्तगण पास बैठे हुए हैं। उपेंद्र और अक्षय श्री रामकृष्ण की दोनों ओर बैठे हुए उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के यहाँ की औरतों की बातें कर रहे हैं। औरतें बड़ी अच्छी है, देहात की है ना, बड़ी भक्ति है उनमें। फिर वे अपने आप में मस्त होकर गाने लगे। वे भला किस भाव से गा रहे हैं। क्या अपनी अवस्था का स्मरण होकर उन्हें उल्लास हो रहा है, क्या इसलिए ये वे गाना गा रहे हैं। इस गाने का भावार्थ है, आदमी जब तक सहज सीधा नहीं हो जाता तब तक सहज को वह प्राप्त भी नहीं कर सकता। आदमी जब तक सहज सीधा नहीं हो जाता तब तक सहज को वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर लाइन है कि जब तक सहज नहीं हो पाएंगे, सीधा नहीं हो पाएंगे, सहज को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा भावार्थ है, दरवेश तू खड़ा रह, मैं तेरे स्वरूप को जरा देख लूं।
फिर तीसरा है, एक ऐसे भाव का फकीर आया है जो हिंदुओं का देवता और मुसलमानों का पीर है। गिरीश प्रणाम करके विदा हो गए। ठाकुर ने भी गिरीश को नमस्कार किया। देवेंद्र आदि भक्तों ने ठाकुर को गाड़ी पर चढ़ा दिया। देवेंद्र ने बैठक खाने के दक्षिण और आंगन में आकर देखा, उनके मोहल्ले का एक आदमी इस समय भी तख्त पर पड़ा सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया। आंखें मलते हुए उठकर उसने पूछा कि श्री रामकृष्ण देव आए? सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। यह आदमी ठाकुर को देखने के लिए उनसे पहले आया था। गर्मी लगने के कारण आंगन में तखत पर चटाई बिछाकर आराम से सो गया था। तो मतलब देखिए कि वो ठाकुर को देखने आया, लेकिन वो सो रहा था और अब तो उनके जाने का टाइम हो गया। उन्हीं ने उन्हें उठाया। ठाकुर दक्षिणेश्वर जा रहे, गाड़ी पर मास्टर से आनंद पूर्वक कह रहे, मैंने खूब कुल्फी खाई, तुम जब दक्षिणेश्वर आना तो 4-5 कुल्फियां लेते आना। ठाकुर मास्टर से फिर कह रहे हैं, इस समय इन्हीं कुछ बालकों की ओर मन खींचता है, छोटे नरेन, पूर्ण और तुम्हारे संबंधी की ओर। मास्टर कहते हैं, द्विज की ओर? ठाकुर कहते, नहीं, द्विज तो है ही, उससे बड़ा जो है उसकी ओर। मास्टर कहते, अच्छा। ठाकुर आनंद से गाड़ी पर जा रहे हैं। अगला प्रसंग है, परिच्छेद 112 है, बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण। स्वयं की साधना का वर्णन। टॉपिक का नाम है स्वयं की साधना का वर्णन। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए हैं। गिरीश और मास्टर और बलराम हैं। धीरे धीरे छोटे नरेन, पलटू, द्विज, पूर्ण, महेंद्र मुखर्जी आदि कितने ही भक्त आए। ब्रह्म समाज के त्रैलोक्य सान्याल और जय गोपाल सेन भी आए हैं। स्त्री भक्तों में भी बहुत सी स्त्री आई हुई हैं। वे चिक्की आड़ में बैठी हुई हैं, ठाकुर के दर्शन कर रही हैं। मोहिनी मोहन की स्त्री भी आई हुई है। लड़ लड़के के गुजर जाने पर उसकी पागल जैसी अवस्था हो गई है। वे तथा उनकी तरह शोक संतप्त और भी बहुत स्त्रियां आई हुई हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री रामकृष्ण के पास अवश्य ही शांति मिलेगी। रविवार 12 अप्रैल 1885 दिन के 3 बजे होंगे। मास्टर ने आकर देखा, ठाकुर भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और अनेक विध आध्यात्मिक अवस्था की बातें कर रहे हैं। मास्टर ने आकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पा उनके पास बैठ गए। ठाकुर ने भक्तों से कहा, उस समय साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं देखता था, एक आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए मेरे पास बैठा रहता था। मुझे डराता था, अगर मैं ईश्वर के चरण कमलों में मन न लगाऊं तो वह वही त्रिशूल भोग देगा। मन न लगाने पर छाती में त्रिशूल के बींधे जाने का डर था। कभी माँ ऐसी अवस्था कर देती थी कि नित्य से उतरकर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नित्य पर चढ़ जाता था। तो अपनी ही साधना का समय बता रहे हैं ठाकुर की, जब वो साधना करा करते थे, जब स्टार्टिंग में हमने शुरुआत करी थी, तो अपने ही सामने एक त्रिशूलधारी व्यक्ति को देखते थे और ये भाव करते थे हमेशा कि जैसे उनका मन इधर उधर भटकेगा, वो त्रिशूल उठा के उनके छाती पर डाल देंगे। जब मन लीला में उतर जाता था तब कभी कभी दिन रात में सीताराम की चिंता किया करता था और सदा मुझे सीताराम के रूप भी दिख पड़ते थे। राम लला को लिए सदा मैं घूमता था, कभी उसे नहलाता था, कभी खिलाता था। मैं कभी कभी राधा कृष्ण के भाव में रहता था, उन रूपों के सदा दर्शन भी होते थे। कभी फिर गौरांग के भाव में रहता था। यह दो भाव का मेल था, पुरुष और प्रकृति के भावों का। तो गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों जी के फॉर्म में अवतारित हुए थे। मतलब शरीर तो कृष्ण का लिया था और हृदय राधा का लेकर आए थे, तो कृष्ण कृष्ण ही पुकारते थे, इसलिए कहा पुरुष और प्रकृति के भावों का। इस अवस्था में सदा ही गौरांग के दर्शन होते थे। फिर यह अवस्था बदल गई जब तब लीला को छोड़कर मन नित्य में चढ़ गया। सहजन के पत्ते और तुलसी के रस सब एक जान पड़ने लगे। फिर ईश्वरीय रूप देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, तुमसे तो विच्छेद हो जाता है। तब मैंने उनसे अपना मन निकाल लिया। कमरे में देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें थी सब हटा दी। केवल उस सच्चिद अखंड सच्चिदानंद उस आदि पुरुष की चिंता करने लगा। स्वयं दासी भाव से रहने लगा, पुरुष की दासी। मैंने सब तरह की साधनाएं की। साधना 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक साधना में उन्हें व्याकुल होकर पुकारा जाता है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है, कोई दूसरी फलंकाच्छा नहीं रहती। राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती, इतनी बार पुरुषन करना होगा, इतने तीर्थ करने होंगे, पंच तप करना होगा, षोडशोपचार से पूजन करनी होगी, यह सब। तामसिक साधना तमोगुण का आश्रय लेकर की जाती। जय काली, क्या तू दर्शन न देगी? यह देख, गले में छुरी मार लूंगा अगर तू दर्शन ना देगी। इस साधना में शुद्धाचार नहीं है, जैसे तंत्रोक्त साधना में। तो सात्विक साधना में यही बता रहे हैं कि बस हम
व्याकुलता से पुकारते रहेंगे, वो आए ना आए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, वो नहीं। और जैसे ही तामसिक में वो बता रहे हैं कि माँ को बोलना चाहिए तो दर्शन ना देगी, नहीं देगी तो मैं अपने आप को मार लूंगा, आजा तो दर्शन देने आ। तो ये तामसिक साधना होती है। और राजसिक साधना जिसमें बहुत सारे पुरुष चरण करने होते हैं। उस अवस्था में, साधना अवस्था में बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते थे। आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया। मेरे ही तरह का एक आदमी मेरे ही देह में समा गया और 6 पदों के हर एक पद में वह रमण करने लगा। 6 पद मुदे हुए थे। उनके रमण के साथ ही हर एक पद खुलकर ऊर्ध्वमुख हो जाने लगा। इस तरह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र सब पद खिल गए। और मैंने प्रत्यक्ष देखा उनके मुख जो नीचे थे ऊपर हो गए। तो ठाकुर की चक्रा जागरण की प्रक्रिया बता रहे, कुंडलिनी जागरण के टाइम पे चक्रा जो अवेकन हुए, वो बता रहे हैं कि उनकी ही देह में कोई आदमी समा गया और धीरे धीरे एक एक पद, एक एक चक्र उनका ओपन होने लगा, खुलने लगा। साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अपने पर दीप शिखा के भाव का आरोप करता था। जब हवा नहीं रहती तब वह बिल्कुल नहीं मिलती, इसी भाव का आरोप करता था। ध्यान के गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक व्याक पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था, उसके पास से ही बराती गाड़ी घोड़े बाजे कहर बड़ी देर तक जाते रहे, परंतु उसे कुछ भी होश न था। वह समझ नहीं सका कि पास से बारात कब निकल गई। एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर के बाद बंसी का सोला हिला। कभी कभी वह पानी में कुछ डूब भी जाता था, तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, महाशय अमुक बनर्जी का घर कहाँ है, क्या आप बतला सकेंगे? उत्तर कुछ भी न मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार उच्च स्वर से कहा, महाशय अमुक बनर्जी का घर क्या आप बतला सकेंगे? उधर उस आदमी को होश था ही नहीं। उसका हाथ कांप रहा था, बस शोले पर उसकी निगाह थी। अब पथिक नाराज हो वहां से चला गया। वह जब बड़ी दूर चला गया तब इधर शोला बिल्कुल डूब गया और उधर आदमी ने झट बंसी खींचकर मछली को जमीन पर ला गिराया। तब अगौछे से मुंह पोंछकर पथिक की ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया, ए जी सुनो सुनो। पथिक लौटना नहीं चाहता था, कई बार के पुकारने पर वह आया। आते ही उसने कहा, क्यों महाशय, क्या क्यों आप बुलाते हैं? तब उसने पूछा, तुम मुझसे क्या कह रहे थे? पथिक ने कहा, उस समय कितनी बार पूछा और अब पूछते हो, क्या कहा था? उसने कहा, उस समय शोला डूब रहा था इसलिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है, उस समय और कुछ भी नहीं दिख पड़ता, ना कुछ सुन पड़ता, कोई छू भी ले तो समझ में नहीं आता। देह पर से सांप चला जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता। जो ध्यान करता है ना वह समझ सकता है और ना सांप। जो ध्यान करता है ना वह समझ सकता है और ना सांप। तो कोई अगर ध्यान करे बहुत ही ध्यान मग्न होकर अगर आप ध्यान करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों के कुल काम बंद हो जाते हैं, मन बहिर्मुख नहीं रहता, जैसे घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया। स्त्रियों के विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान के समय पहले पहले इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, सब बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते। मैंने प्रत्यक्ष देखा, सामने रुपए की ढेरी थी, शॉल थी, एक थाली में संदेशे और 2 औरतें थी, उनकी नाक में नथ थी। तब मैंने मन से पूछा, मन तू क्या चाहता है? क्या तू कुछ भोग करना चाहता है? मन ने कहा, नहीं मैं कुछ भी नहीं चाहता, ईश्वर के पाद पदों को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। स्त्रियों का भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ने लगा, जैसे शीशे की अलमारियों की कुल चीजें बाहर से दिख पड़ती, उनके भीतर मैंने देखा मल मूत्र विष्ठा कफ लार आते, यही सब। गिरीश कभी कभी कहते थे, ठाकुर का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया करूंगा। ठाकुर गिरीश आदि भक्तों से कह रहे हैं। अब ये ध्यान के समय की बात बता रहे हैं कि जो जो ध्यान कर रहा है तो उन्हें स्त्रियां दिखने लगी। स्त्रियों ने बहुत सुंदर सी तैयार हैं वो, और उनके हाथ में ढेरी भी है रुपए की, और मिठाइयाँ भी हैं, और वो बहुत सुंदर भी लग रही हैं। तो फिर उन्होंने मन में पूछा, क्या हमें कामनी कांचन की तरफ है? मुझे ये बात पत छोड़कर भोग करना है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ईश्वर पर ही ध्यान करना। और फिर ईश्वर स्त्रियों के भीतर का कुछ दिखने लगा, ऐसे जैसे ट्रांसपेरेंट। वो इस शरीर के अंदर, ये जो शरीर है, ये जो काया है, उसमें कुछ नहीं है, मल मूत्र विष्ठा ही है, कफ लार आते यही है। तो वही सब उन्हें दिखने लगा। अब आगे बढ़ते तो गिरीश कहने लगे, ठाकुर का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया करूंगा। ठाकुर गिरीश आदि भक्तों से जो हीन बुद्धि के वे ही सिद्धियां चाहते हैं,
बीमारी अच्छी करना, मुकदमा जिताना, पानी के ऊपर से पैदल चले जाना, यह सब जो शुद्ध भक्त है वे ईश्वर के पाद पदों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। तो अगर आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो और आप सिद्धियों के लिए कर रहे हो, तो वो थोड़े दिनों के लिए ही रहेगी। सिद्धियां मिल जाती हैं, जब हम बहुत ज्यादा जप करते हैं तो हमें सिद्धियां मिलती है, लेकिन वो सिद्धियां फिर खत्म भी हो जाती है। ईश्वर के पाद पदों को छोड़कर सिद्धियों के पीछे क्या ही भागना, ठाकुर ये कह रहे हैं। हृदय ने एक दिन कहा, मामा माँ से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो, कुछ सिद्धि मांगो। मेरा बालक का स्वभाव काली मंदिर में जप करते समय माँ से मैंने कहा, माँ हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है। उसी समय माँ ने दिखलाया, एक बूढ़ी वैश्या उम्र 40 की होगी सामने से आकर मेरी और पीछा करके पखाना फिरने लगी। माँ ने दिखलाया, विभूति इसी बूढ़ी वैश्या की विष्ठा है। तब मैं हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा। कहा, तूने क्यों मुझे ऐसी बात सिखलाई? मेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ है, तेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ है। जिनमें कुछ विभूतियां रहती उन्हें ही प्रतिष्ठा सम्मान ये सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है मैं गुरु भाई करूं, 5 आदमी मुझे माने, शिष्य सेवा करे। लोग कहेंगे, गुरुचरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है। कितने ही लोग जाते हैं। चेले चपाटे भी बहुत से हो गए, घर में चीजों का ढेर लग गया। कितनी चीजें लोग ला ला कर दे रहे हैं, वह चाहे तो उसमें ऐसी शक्ति है कि कितने ही आदमियों को खिला दे। गुरुवाई और वैश्यापन दोनों एक है। खाक, रुपया, पैसा, लोक सम्मान, शरीर की सेवा, इन सबके लिए अपने को बेचना, जिस शरीर मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर मन और आत्मा को जरा सी वस्तु के लिए इस तरह कर रखना अच्छा नहीं। एक ने कहा था, साबी का ये बड़ा अच्छा समय चल रहा है, इस समय उनकी 5 उंगलियां घी में। एक कमरा उसने किराए से लिया है, गोबर, कंडे, चारपाई, ये सब सब उसके हैं। 4 बासन भी हो गए, बिस्तरा, चटाई, तकिया, सब कुछ है। कितने ही आदमी उसके वश में हैं, आते जाते रहते हैं। अर्थात साबी अब वेश्या हो गई है, इसलिए उसके सुख की इतनी नहीं होती। पहले वो किसी भले आदमी के यहाँ दासी थी, अब वैश्या हो गई है। जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वनाश कर डाला। साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोग दिखाने लगा। लड़ाकू घोड़े का रूप धारण करके आया था। रुपया, मान, श्रमण, सुख, नाना प्रकार की शक्तियां, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं माँ को पुकारने लगा। बड़ी गुप्त बात है। माँ ने दर्शन दिए, तब मैंने कहा, माँ इसे काट डालो। माता का वह रूप भुवन मोहन रूप याद आ रहा है। वह कृष्णमयी का रूप लेकर मेरे पास आई थी, परंतु उसकी दृष्टि के नर्तन के साथ ही मानो संसार हिल रहा है। श्री रामकृष्ण चुप हो रहे हैं, कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, न जाने कौन मुंह दबा लेता है, कहने नहीं देता। सहजन के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे। भेद बुद्धि उसने दूर कर दी थी। बट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था, उसने दिखलाया, एक दाढ़ी वाला मुसलमान तस्तरी में भात लेकर सामने आया। तस्तरी में म्लेच्छों को मिलाकर मुझे भी कुछ दे गया। माँ ने दिखलाया, एक के सिवा दो नहीं है, सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे, जीव जगत सब वे ही हैं, अन्य भी वे ही हुए हैं। तुम यहाँ पर सब एक ही हैं, ये बता रहे ठाकुर। गिरीश मास्टर आदि से कहते हैं, ठाकुर कह रहे हैं गिरीश मास्टर से, मेरा बालक स्वभाव है। हृदय ने कहा, मामा माँ से कुछ शक्ति के लिए कहो। बस मैं ही माँ से कहने के लिए चल दिया। ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे, कोई पास ना रहने से सब कुछ अंधकार ही दिखता है। मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास ना रहता था तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने ही को है। यह देखो, यही भाव आ रहा है। बातें कहते ही कहते मन उद्दीपित हो रहा है। यह कहते ही कहते ठाकुर को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से भाव संवरण की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं, अब भी तुम लोगों को देख रहा हूँ, परंतु यह भाषित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो। अब आए हो, कहाँ से आए हो ये कुछ याद नहीं, कब आए हो, कहाँ से आए हो ये कुछ याद नहीं। ठाकुर कुछ देर स्थिर रहे, कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, पानी पीऊंगा। समाधि भंग के पश्चात मन को उतारने के लिए बात प्रायः कहा करते हैं। गिरीश अभी नए आए हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले आने के लिए चले। ठाकुर मना कर रहे हैं। कहा, नहीं जी, अभी पानी ना पी सकूंगा। ठाकुर और भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से बोले, क्यों जी, क्या मैंने अपराध किया जो ये सब बातें, गुप्त बातें कह दी? मास्टर क्या कहते हैं, वो चुप है। तब ठाकुर स्वयं बोले, नहीं, अपराध क्यों होगा? मैंने तुम्हें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहा है। कुछ देर बाद वैसे बड़ी प्रार्थना के साथ कह रहे हैं, उनके पूर्ण आदि के साथ क्या भेंट करा दे दोगे? मास्टर संकुचित होकर, जी इसी समय खबर भेजता हूँ।
तो पूर्ण से मिलने के लिए उनको इतनी देर से व्याकुलता हो रही, तो वही फिर से कह रहे, पूर्ण से भेंट करा दोगे क्या? तो मास्टर ने कहा, अभी खबर भेजता हूँ। ठाकुर आगरे से, वही छोर मिल रहा है। क्या इसका यह अर्थ है कि पूर्ण श्री रामकृष्ण का सबसे पीछे का भक्त है, अंतिम छोर है, इसके बाद फिर कोई नहीं? तो पूर्ण के लिए कहे वही छोर मिल रहा है। तो फिर वही कह रहे हैं, मतलब मास्टर खुद सोच रहे हैं ऐसे मन में कि इसका मतलब ये है कि पूर्ण ही एक ऐसे है जो अंतिम भक्त है, इसके बाद और कोई नहीं आएगा। तो ठाकुर के, वैसे भी ठाकुर के जीवन काल में उनके भक्त बहुत कम हुए हैं। और उन्होंने साधना जितनी करी, उनके उन्हीं शिष्यों ने, उनके भक्त तो बहुत हुए, उनके शिष्य बहुत कम हुए जो बिल्कुल उनके साथ रहे। 16 शिष्यों के बारे में बात करी जाती है। तो यही इसलिए कह रहे हैं कि यही क्या अंतिम है ऐसा। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।